शायद ही इंडिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी के बारे में नहीं सुना। ट्यूबरकुलोसिस नॉर्मली दवाइयों से ट्रीट की जाती है, बट क्या आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस की कुछ कॉम्प्लिकेशंस में थोरैसिक सर्जरी यानी लंग की सर्जरी भी की जाती है। मेरा नाम है डॉक्टर कामरान अली, मैं थोरैसिक सर्जन हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत, न्यू दिल्ली में। आज हम बात करेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस में किन कॉम्प्लिकेशंस में लंग सर्जरी की जाती है। तो 4 कंडीशंस होती हैं जिसमें हम ट्यूबरकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशंस के लिए कुछ सर्जरी करते हैं। नंबर 1 ट्यूबरकुलस एम्पाइमा, नंबर 2 पोस्ट टीबी ब्रोंकेक्टेसिस, नंबर 3 पोस्ट टीबी एस्परजिलोमा एंड नंबर 4 पोस्ट टीबी डिस्ट्रॉयड लंग। चारों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूबरकुलर एम्पाइमा का मतलब होता है लंग्स के बाहर पस आ जाना, और ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है लंग्स के बाहर पस बनने का। इस पस की वजह से मरीज काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उनको फीवर आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी होती है, और कई बार उनकी छाती से पस को ड्रेन करना पड़ता है। बट ऑफन टाइम्स वो पस लॉक्यूलेट हो जाता है, यानी मल्टीपल खानों में बट जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी जम जाता है, तो उसको किसी भी ट्यूब या सिरिंज के जरिए नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में एक सर्जरी की जाती है जिसको बोलते हैं डीकॉर्टिकेशन, जिसमें हम छाती के अंदर जाके लंग्स की गंदगी की सफाई करते हैं, लंग्स के ऊपर जो एक पपड़ी जम जाती है उसको निकालते हैं और लंग्स को हेल्प करते हैं दोबारा से कंप्लीटली इन्फ्लेट करने में, ताकि मरीज अच्छे से सांस ले पाए और इन्फेक्टिव सिम्टम्स सेटल हो पाए। जो सेकंड कंडीशन है वो है पोस्ट टीबी ब्रोंकेक्टेसिस। ब्रोंकेक्टेसिस में हमारे लंग्स के अंदर जो सांस की नलियां होती हैं वो परमानेंटली और इरिवर्सिबली डायलेट हो जाती हैं, यानी चौड़ी हो जाती हैं और अच्छे से म्यूकस क्लियरेंस नहीं कर पाती हैं। तो इन पेशेंट्स को बार बार लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं, यानी उनको बार बार बुखार आएगा, खांसी आएगी, खांसी में बलगम होगा जो गंदे रंग का हो सकता है, बदबूदार हो सकता है, और कई बार खांसी में खून भी आ सकता है। सीटी करके हम इसके डायग्नोसिस को क्लिंच कर सकते हैं। और अगर पोस्ट टीबी ब्रोंकेक्टेसिस मेडिसिन से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा और बार बार LRTI हो रहा है या बार बार खून आ रहा है खांसी में, तो इसमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में जिस भी हिस्से में ब्रोंकेक्टेसिस होता है तो उस हिस्से को सर्जरी करके निकाल देना होता है। तो कई बार इसमें लोबेक्टमी सर्जरी, कई बार सेगमेंटेक्टमी, कई बार बायलोबेक्टमी या कई बार न्यूमोनेक्टमी यानी पूरा लंग भी निकालना पड़ता है। थर्ड कंडीशन होती है पोस्ट टीबी एस्परजिलोमा। टीबी की वजह से अक्सर लंग के अंदर कुछ खाली जगहें बन सकती हैं जिनको हम बोलते हैं कैविटीज। ये कैविटीज सिटिंग डक्ट्स होती हैं बाहर के इन्फेक्शन के लिए, यानी नाक से जब हम सांस लेते हैं तो कई बार बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे इन्फेक्शन लंग के अंदर जाते हैं। जब वो नॉर्मल लंग में जाते हैं तो लंग उनसे फाइट कर लेता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता। पर वो जब इन खाली जगहों में वो फंगस आती है तो लंग उससे फाइट नहीं कर पाता और वो फंगस वहाँ अपना घर बना लेती है और धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाती है। इन पेशेंट्स को हम बोलते हैं एस्परजिलोमा पेशेंट्स, यानी फंगल बॉल पेशेंट्स। इन पेशेंट्स का जो मेन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होता है वो होता है खांसी में खून आना, यानी हेमोप्टिसिस। ये अक्सर बहुत मैसिव क्वांटिटीज में हेमोप्टिसिस के साथ प्रेजेंट करते हैं, बार बार हेमोप्टिसिस होती है जिससे इनकी जान को खतरा होता है। अगेन इस बीमारी में भी सर्जन का रोल होता है, क्योंकि इस बीमारी में एंटी फंगल दवाइयां उस एस्परजिलोमा या फंगल बॉल को नहीं मार पाती और सर्जरी करके हमें वो हिस्सा कट करके निकालना पड़ता है। अगेन हो सकता है लोबेक्टमी, हो सकता है बायलोबेक्टमी या हो सकता है सेगमेंटेक्टमी। जो चौथी सिचुएशन है जहाँ पे एक थोरैसिक सर्जन को टीबी की कॉम्प्लिकेशंस में सर्जरी करनी पड़ती है वो है पोस्ट टीबी डिस्ट्रॉयड लंग, यानी एक लंग लेफ्ट या मे बी राइट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी उस लंग का आर्किटेक्चर खत्म हो गया है, उसके अंदर फाइब्रोसिस हो गई है, ब्रोंकेक्टेसिस हो गई है, नोड्यूल्स बन गए हैं, बड़ी बड़ी कैविटीज बन गई हैं, और बेसिकली जो भी लंग का फंक्शन होता है वो नहीं कर पा रहा। वो जस्ट एक बैग ऑफ इन्फेक्शन की तरह बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है और बार बार मरीज को खांसी के साथ बलगम आता है, खांसी में खून आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है क्योंकि VQ मिसमैच हो रहा होता है, फेलियर टू थ्राइव होता है, यानी मरीज अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा होता है, वेट गेन नहीं कर पा होता है, खाने का दिल नहीं करता है। इन सिचुएशंस में हमें एक सर्जरी करनी होती है जिसको बोलते हैं न्यूमोनेक्टमी। इसमें हमें एक पूरा लंग निकाल देना होता है, यानी जिस साइड का भी लंग खराब हो गया है, डिस्ट्रॉयड है, उस डिस्ट्रॉयड लंग को हमें सर्जरी करके निकालना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको टीबी हुआ है और आपने उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया है तो उसके बाद भी अपने फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से आप टच में रहें, ताकि वो ये एनालाइज कर सके कि आपकी जो लंग की रिकवरी है टीबी की मेडिसिन स्टॉप करने के बाद वो ऑप्टिमल है या नहीं, कहीं आपको कोई पोस्ट टीबी सीक्वेले या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं डेवलप कर रहे हैं, और अगर डेवलप कर रहे हैं तो आपको एक टाइमली रेफर कर सके टू अ थोरैसिक सर्जन जो उस कंडीशन को ट्रीट कर सके।